ड्रेस कोड कंट्रोवर्सी के कारण सुर्खियों में आई कंपनी लेंसकार्ट के शेयरों में आज कारोबार के दौरान करीब 4% से ज्यादा की गिरावट आई है। स्टॉक मार्केट में तेजी के बावजूद इस आईवेयर रिटेल कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। कंपनी का शेयर पिछले सेशन में 534 रुपए पर क्लोज हुआ था और आज ये 530 रुपए पर खुला था। कारोबार के दौरान ये करीब 5% की गिरावट झेलते हुए 508 रुपए तक जा फिसला। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को शेयर बाजार में 559 रुपए की ऑल टाइम हाई पर यह शेयर था, लेकिन उसके बाद इसमें 7% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के साथ ही कंपनी का मार्केट कैप 90,000 करोड़ रुपए से भी कम रह गया है। आपको बताते चले कि लेंसकार्ट का आईपीओ पिछले साल नवंबर में आया था। ये 31 अक्टूबर को खुला था और 4 नवंबर को बंद हुआ था। इसका इशू प्राइस 402 रुपए था और ये करीब 28.26 गुना सब्सक्राइब हुआ था। बीएसई और एनएसई पर इसकी लिस्टिंग 10 नवंबर को हुई थी। इस साल इसकी कीमत में 17.58% तक की तेजी भी आई है, जबकि पिछले 6 महीने में शेयर 27.91% तक चढ़ चुका है। अब इन सब के बीच कंपनी ने एक अलेजेड इंटरनल ग्रूमिंग डॉक्यूमेंट्स को लेकर सोशल मीडिया पर हुए विरोध के बाद जमकर माफी मांगी है। इसके अलावा कंपनी ने नया इन स्टोर स्टाइल गाइडलाइंस भी जारी किया है, जिसमें कर्मचारियों को वर्क प्लेस पर धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक पहनने की अनुमति दे दी गई है। कंपनी ने एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि ग्राहकों और समुदाय की चिंताओं को दूर करने के लिए वो अपने गाइडलाइंस को सार्वजनिक और पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट बना रही है। नई नीति में टीम के सदस्यों द्वारा आस्था से जुड़े सभी प्रतीकों जैसे बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, मंगलसूत्र, कड़ा, हिजाब और पगड़ी को स्वीकार यानी कि एक्सेप्ट कर लिया गया है। कंपनी ने कहा है कि अगर हमारे वर्क प्लेस से जुड़े किसी भी संचार से किसी को ठेस पहुंची हो या ऐसा महसूस हुआ हो कि उनकी आस्था का यहाँ स्वागत नहीं किया गया है, तो इसके लिए हमें बेहद खेद है। ये लेंसकार्ट की पहचान नहीं है और ना ही कभी होगी। लेंसकार्ट ने आगे ये भी कहा है कि प्रतीक किसी अपवाद के तौर पर नहीं, बल्कि कंपनी की पहचान का एक बेहद अहम हिस्सा है। कंपनी के अकॉर्डिंग लेंसकार्ट भारत में बना, भारतीयों द्वारा बनाया गया और भारतीयों के लिए ही काम करता है। हमारे 2400 से ज्यादा स्टोर्स ऐसे लोगों द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं जो हर दिन अपनी आस्था, परंपरा और पहचान के साथ काम करते आते हैं। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कभी किसी से दरवाजे पर छोड़ने को कहे। ये विवाद उस समय सामने आया है जब एक कथित कर्मचारी ग्रूमिंग नीति का दस्तावेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें बिंदी और तिलक जैसे कुछ धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध होने का दावा ठोका गया। इस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने नाराजगी जताई और बहिष्कार की मांग की। इस मामले पर कंपनी के फाउंडर पीयूष बंसल ने पहले क्लियर किया था कि वायरल डॉक्यूमेंट पुराना वर्जन है और कंपनी की वर्तमान नीति को नहीं दर्शाता है। पीयूष बंसल ने बताया कि 17 फरवरी 2026 को जैसे ही कंपनी को इसकी जानकारी मिली, उसे तुरंत हटा दिया गया था, यानी ये मामला सार्वजनिक विवाद बनने से पहले की कार्रवाई कर दी गई थी। अब अगर हम शेयर परफॉर्मेंस पर चले तो शेयर बाजार में तेजी के बीच लेंसकार्ट के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। कंपनी के शेयरों में आज 3% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। ड्रेस कोड विवाद शुरू होने से पहले ये ऑल टाइम हाई पर था और आज 2 बजे के आसपास शेयर में 3% की गिरावट के साथ 519 रुपए पर ट्रेड करता नजर आया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।